नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। शपथ ग्रहण की तारीख और टाइम दोनों मुकर्रर हो चुका है। संभावित मंत्रियों के नाम भी करीब करीब तय हैं। बिहार से किस किस चेहरे को मंत्री बनाया जाएगा, किसकी चर्चा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मोदी सरकार 2.0 का पहला विस्तार बहुत जल्द होने वाला है। 8 जुलाई को सुबह 10:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कैबिनेट सहयोगियों के नाम करीब करीब तय हैं। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू के हिस्से 3 मंत्री पद आए हैं, 2 कैबिनेट मंत्री का और 1 राज्य मंत्री का। फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीज़ों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। कैबिनेट मंत्री की रेस में जेडीयू कोटे से जो 2 नाम सबसे आगे हैं, वो जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का और मुंगेर सांसद ललन सिंह का है। आरसीपी सिंह वर्तमान में राज्यसभा सांसद के साथ साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का खासम खास माना जाता है। यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे आरसीपी सिंह के पास प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों अनुभव है। ललन सिंह की बात करें तो वो वर्तमान में मुंगेर से सांसद हैं, नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। इसके साथ साथ एलजेपी में हुई टूट में भी ललन सिंह की अहम भूमिका बताई जाती है। माना जा रहा है कि इसका इनाम ललन सिंह को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाकर दिया जा सकता है। 2 कैबिनेट मंत्री के साथ साथ जेडीयू कोटे से 1 राज्य मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा है। इसमें 4 नामों की चर्चा जोर शोर से चल रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का, पूर्णिया से जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा का, सुपौल से जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत का और जहानाबाद से सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी का। इन चारों में किसकी लॉटरी लगती है और कौन मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होता है, ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वैसे बिहार से अगर किसी नेता के मंत्री बनने की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है तो वो हैं पशुपति पारस। माना जा रहा है कि एलजेपी कोटे से पशुपति कुमार पारस मंत्री बनेंगे। बिहार बीजेपी कोटे से भी मंत्री पद की रेस में 2 नाम शामिल हैं, सुशील कुमार मोदी और संजय जायसवाल का। हालांकि माना जा रहा है कि 11 सालों तक बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का पलड़ा ज्यादा भारी है। हालांकि जब इस बारे में सुशील मोदी से सवाल हुआ तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वैसे अंततः ये प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो अपनी ड्रीम टीम में किसको शामिल करते हैं और किसको नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से दिवाकर तिवारी के साथ शैलेंद्र और साकेत की रिपोर्ट। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो भी कहा वो सही है और किसी तरह के फॉर्मूले की बात ही नहीं है। एनडीए के घटक दलों में अच्छी समझ है। हमारे नेता ने जो बात कह दिया वो सत्य है। तो आप ही के ऊपर आप बताइए सर, क्या है? अरे तो आप देखिएगा ना, बातचीत फाइनल हो गई है। आप देखिएगा ना, मतलब माना जाए अभी सब पेंच फंसा हुआ है, इसका मतलब कहीं कोई पेंच किसी तरह का नहीं है। कितने लोग अब आप वेट करो ना यार, मतलब सब कुछ तय हो गया है। अरे तो इसमें कोई डाउट है क्या? आप शामिल हो रहे हैं? ये हम कैसे बता सकते हैं? ये कि आप जो हैं एक जब सरकार में होते हैं और सरकार में सम्मिलित होते हैं तो एक सद्भावना होता है, एक समझ होती है और हम लोगों को बड़ी अच्छी है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी मुख्यमंत्री से मिलने सीएम आवास पहुंचे हैं। पिछले दिनों मदन सहनी ने अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी।
हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि नीतीश उनके अभिभावक हैं और मुख्यमंत्री ने ही उन्हें पहचान दी है, ऐसे में वे एहसान फरामोश नहीं हो सकते। इन सब के बीच आज वे सीएम से मिलने पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात बाढ़ की। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से हालात खराब हैं, हजारों की आबादी सैलाब का सितम झेल रही है। लिहाजा आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री कल भी 3 जिलों का दौरा करेंगे। भारी बारिश ने बिहार के कई इलाकों को बेहाल कर दिया है। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से प्रभावित 5 जिलों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। एरियल सर्वे के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जाना। बुधवार को भी मुख्यमंत्री 3 जिलों का एरियल सर्वे करेंगे। वैसे अनेक जगहों पर पानी है, लेकिन सभी जगहों पर नहीं। लेकिन इसलिए सब जहाँ एक नहीं, हम कई नदियों की बात है, बागमती भी है, अनेक नदियाँ हैं। जितनी नदियों के पानी की स्थिति थी सब हम देख करके आ गए और कल भी बाकी कुछ देख लेंगे और उसके बाद हम पूरा जिन 5 जिलों का सीएम ने सर्वेक्षण किया, उन जिलों में हालात क्या हैं, लोग कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं, उसे भी जानना जरूरी है। ये है मुजफ्फरपुर के हालात। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें बाढ़ की विभीषिका बता रही है। और आई कटरा और गायघाट प्रखंडों में करीब 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कटरा के बसघट्टा, धनौर, तेहवारा, चंगेल, खंगूरा समेत 1 दर्जन से ज्यादा पंचायतों के लोग कैसे छतों पर आसरा लिए हुए हैं। कच्चे मकान और फूस के घरों में रहने वाले हजारों परिवार घर छोड़कर बांध या सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। लोगों के सामने जिंदगी बचाने की चुनौती है। 6 दिन से पानी है, खाए के साधन न है, चूल चौका कुछो न है, और न सीओ साहब न बीडीओ साहब कोई नहीं देश देखने आया, न मुखिया जी तक न आया है। ये है पश्चिमी चंपारण का नरकटियागंज, जहां बाढ़ की बेबसी के बीच ग्रामीण खुद अपना इंतजाम कर रहे हैं। चंदा इकट्ठा कर ग्रामीण चचरी का पुल बना रहे हैं। लौरिया गनौली मुख्य मार्ग पर पानी का बहाव तेज होने के कारण आवागमन करने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा था। लेकिन 2 दिन पहले यात्रियों से भरी एक नाव पानी में डूब गई। हालांकि उस हादसे में सभी लोगों को बचा लिया गया था। उस हादसे के बाद ग्रामीणों ने इस मार्ग पर आवागमन के लिए चचरी का पुल बनाने का फैसला लिया। लेकिन ग्रामीणों को इस बात का डर भी है कि पानी की तेज धार हुई या फिर दबाव ज्यादा हुआ तो बड़ी घटना घट सकती है। अभी तत्काल तो ठीक है, लेकिन आने वाला समय में ज्यादा उस पर भार पड़ेगा तो कभी भी उस दुर्घटना हो सकती है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे अस्थायी पीपा पुल की व्यवस्था की जाए। माता सीता की जन्मस्थली कहे जाने वाले सीतामढ़ी के पुनौरा धाम की क्या स्थिति है, वो भी आपके सामने है। ये मंदिर शहर के बीच है, जहाँ तक बाढ़ का पानी घुस चुका है। मैं आपको तस्वीर दिखलाने की कोशिश करता हूं कि यह पुनौरा धाम है और पुनौरा धाम पर भी बाढ़ का साया मंडराने लगा है। जो बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, तो शहर के बीच में स्थित है यह पुनौरा धाम और यहाँ भी बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। सीतामढ़ी से सटा जिला शिवहर भी सैलाब का सितम झेल रहा है। बागमती नदी का पानी यहाँ भी शहरी क्षेत्र में घुस चुका है। शिवहर को जोड़ने वाली स्टेट हाईवे सड़क पर करीब 5 फीट पानी बह रहा है, जिससे निचले इलाकों में पानी फैल रहा है। बेलवा में 3 दिन पहले तटबंध टूटने के बाद से ये हालात है। बिहार में बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों में बुरा हाल है। कई नदियां उफान पर है, कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। सरकार भी सजग है। मंगलवार को 5 जिलों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को भी 3 जिलों का हवाई दौरा करेंगे। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार, शिवहर और सीतामढ़ी से राकेश रंजन और नरकटियागंज से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। वहीं हाजीपुर के शहरी इलाके में जलजमाव से करीब 400 परिवार परेशानी में हैं। सड़क से लेकर घरों तक पानी भरा हुआ है। कुछ लोग छत पर शरण लिए हुए हैं तो कुछ इलाके को ही छोड़कर चले गए हैं। बारिश, पानी और बाढ़ का असर हाजीपुर में भी दिख रहा है। सदर अनुमंडल के रिहायशी इलाके के लोग बारिश की वजह से परेशान हैं। इलाके में पानी भर गया है, जिसकी वजह से करीब 400 परिवार मुश्किल में है। सड़क के साथ साथ लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। करीब 15 दिनों से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है।
हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई लोग घर की छतों पर शरण लिए हुए हैं, जबकि कई परिवार पलायन कर चुके हैं। इलाके के लोगों को आशंका है कि कहीं जल जमाव की वजह से कोई बीमारी न हो जाए। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि हालात कैसे हैं। पानी का जल जमाव के कारण बहुत बदबू हो रही है। सब जगह का कीचड़ और गंदा पानी सब इकट्ठा हो गया है। सवाल है कि पानी निकालने का उपाय क्या है, और अगर किसी तरह निकासी हो भी गई तो आगे पूरा बारिश का मौसम बाकी है। जरूरत है कि अस्थायी निदान हो ताकि मुश्किलें कम हो। छपरा में पुलिस फायरिंग में एक महिला जख्मी हो गई। घटना गौरा ओपी के मंझवलिया की है। बताया जा रहा है कि पुलिस एक अपराधी का पीछा कर रही थी और इसी दौरान अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें विवाह समारोह में शामिल होने जा रही शांति देवी को गोली लग गई। महिला बनियापुर की रहने वाली है। महिला के जख्मी होने पर भड़के लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी के साथ बवाल किया। जा रहा था वही क्रम में हुआ है। कौन लोग मारा है वो? थाना बादा बाबू। क्यों, क्या हुआ अचानक? अचानक क्या, अब हम क्या जानते हैं। वो ऐसे हुआ, उसके बाद में गोली लग गया। सीधे आके फायरिंग कर दी? हाँ, सीधा एकदम आके लग गया सीना में गोली। किनको लगा है गोली? हमारे फुआ को। तो बड़ा बोले कि राजस्व जा रहा है, पहले के क्रिमिनल है सर, तो उसी का पीछा कर रहे थे वो लोग। तो हम बाद में पहुंचे तो देखे पूरा भीड़ है, तो पता चला कि एक औरत की गोली लग गया। तो हम एक गाड़ी रोके, कुछ जाने न सुने, उसको उठाए गोदी में, वो बैठा गाड़ी पर लेकर के चले आए सर। हम पटना में बीएसईबी का एक कर्मचारी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और दारोगा का बेटा मिलकर शराब रैकेट चला रहे थे। मुद्दा कॉलोनी पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी मात्रा में शराब बरामद की है। ये तीनों किराए का मकान लेकर शराब का धंधा कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक तीनों मिलकर लंबे समय से शराब का धंधा कर रहे थे। तीन आदमी गिरफ्तार हुए हैं। एक एमआर हैं, एक परीक्षा बोर्ड के असिस्टेंट और एक बैंक के स्टाफ है। तीनों लड़का दारू के साथ पकड़ाए हैं टोटल, और लगभग 18 बोतल दारू है और 43 खाली बोतल मिला है। ये लोग दारू का बिजनेस करते हैं। इनको मंदिरी में अजय कुमार के घर में किराया का रहता था, उसमें गिरफ्तार किया गया। सिवान में दिन दहाड़े अपराधियों ने कलेक्शन एजेंट से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। नगर थाना डीएवी कॉलेज रोड में अपराधियों ने कलेक्शन एजेंट से 5,17,559 रुपए लूट लिए। कलेक्शन एजेंट बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था। उसी दौरान अपराधियों ने बाइक का पीछा कर धक्का मारकर बैग में रखे रुपए लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। बंदूक भिड़ा के छीना है तो झपट्टा मारा है। झपट्टा मारा, मेरा आँख इतना मेरा सब नीचे था। कैथी का पैसा से कहाँ से लेके आ रहे थे? मेरा कई मेरा कैश था और विशाल का कैश था। विशाल का कैश था, लेके कहाँ जा रहे थे? एक्सिस बैंक में जमा करने। कितना पैसा था? 5,17,000। पटना में छिनतई गैंग का आतंक बढ़ गया है। झपटमार सड़कों पर मोबाइल पर बात कर रहे लोगों को निशाना बना रहे हैं। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि झपटमार किस तरह मोबाइल पर बात कर रही युवती पर अचानक हमला करता है, जिसके बाद युवती सड़क पर गिर जाती है और फिर झपटमार उसका मोबाइल लेकर फरार हो जाता है। नारियल उठाए हुए थे, फेंक के भागा। वहाँ झुक के क्या कर रहा था वो, क्या पता है? उसको लगा कि हम ले लेंगे और बतियाइए। मधुबनी में हादसे के बाद एक टैंकर पलट गया, जिसके बाद लोगों में थिनर लूटने की होड़ मच गई। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी बाल्टी, डब्बे और गैलन लेकर थिनर लेने टैंकर के पास पहुंच गए। मधुबनी में NH57 पर थिनर लदा टैंकर बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। गनीमत रही कि टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर समेत किसी भी शख्स को गंभीर चोटें नहीं आई। लेकिन हादसे के बाद मौके से जो तस्वीर सामने आई वो बहुत ही शर्मसार करने वाली है। सड़क किनारे थिनर लदा टैंकर पलटते ही स्थानीय लोगों में थिनर लूटने की किस कदर होड़ मची है। प्लास्टिक की बोतलें, बाल्टी, डब्बा, गैलन या फिर ड्राम, जिसे जो मिला उठाया और टैंकर की टोटी से थिनर की लूट शुरू कर दी। घंटों तक ये लूट मची रही। न सिर्फ बच्चे और जवान बल्कि महिलाएं और बुजुर्ग भी
मुफ्त का सामान लूटने में इस कदर मशगूल रहे कि इस बात का भी होश नहीं रहा कि थिनर पेट्रोल की तरह ही बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, जिससे थोड़ी सी चूक में आग लग सकती है। बताया जा रहा है कि थिनर लदा ये टैंकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से बिहार के नवादा जा रहा था। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। किशनगंज में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने दुकान के विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि वार्ड आयुक्त अब्दुल्ला ने दुकान चला रही महिला के साथ मारपीट और गाली गलौज की, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दुकान के विवाद को लेकर सरेआम संग्राम छिड़ा हुआ है। गुस्से से आग बबूला ये सफेद पोश शख्स है वार्ड आयुक्त मोहम्मद अब्दुल्ला। वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने इस दुकान को लेकर वार्ड पार्षद और स्थानीय निवासी रबीना बेगम के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। जब इस महिला ने यहां दुकान खोला तो गुस्से से तमतमाया वार्ड पार्षद मोहम्मद अब्दुल्ला वहां आधम का और कभी ईंट फेंकने लगा तो कभी कुर्सियां पलटने लगा। आके पूरा खुलेआम हमारा दुकान आके गाली गंदा गंदा गाली देना शुरू कर दिया और देते वो क्या सारा सामान मेरा उठा कर फेंक दिया। हम रोकने का कोशिश किए तो हमको गला दाब के मारने का कोशिश किया। ये सफेद पोश इतने गुस्से में है कि कभी दुकान का एक एक सामान निकाल कर बाहर फेंक रहा है तो कभी कुर्सियां उलट पुलट रहा है। रह रहकर ईंट पर भी गुस्सा उतार रहा है। आसपास के लोग बार बार रोक रहे हैं लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा और उल्टे उन्हीं से उलझ जा रहा है। दुकान पर कब्जे को लेकर किशनगंज की सड़क पर मचे बवाल का ये वायरल वीडियो पुलिस के पास भी पहुंच गया है। खुलेआम मारपीट गाली गलौज किया जा रहा है, उसके सामान को फेंका जा रहा है। तो आवेदन दी थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ करना चाहेंगे? इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष को बुला करके अभी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और जल्दी उसमें एक्शन लिया जाएगा। कैमरे में कैद वार्ड पार्षद मोहम्मद अब्दुल्ला की ये हरकतें हर किसी को हैरान कर रही हैं। किशनगंज की सड़क पर मची कोहराम की ये तस्वीरें जो कोई भी देख रहा है दंग रह जा रहा है। आशीष, न्यूज़ 18 किशनगंज। और इस बीच एक बड़ी खबर, सीएम आवास में मंत्री मदन सहनी मौजूद हैं और अतुल प्रसाद भी पहुंचे हैं। समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं अतुल प्रसाद, जिन्हें बुलाया गया है, और सीएम आवास अतुल प्रसाद भी पहुंचे हैं, समाज कल्याण विभाग के हैं अपर मुख्य सचिव। क्योंकि मदन सहनी ने अपने अपर मुख्य सचिव विभाग के सचिव पर ही आरोप लगाया था मनमानी का और अफसरशाही का आरोप लगाकर इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई थी। मदन सहनी ने हालांकि जरूर कहा कि नीतीश कुमार के प्रति उनकी आस्था है और नीतीश कुमार के साथ ही वो रहेंगे और नीतीश कुमार से वो मिलने आए हैं। जाहिर है अब विभाग में मंत्री और सचिव के बीच क्या हुआ, ये आमने सामने बैठाकर सीएम खुद समझना चाह रहे हैं और इस मसले को वो खत्म करना चाह रहे हैं। इसलिए मंत्री पहले आए और उसके बाद अब अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद भी सीएम आवास पहुंचे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सीएम खुद विभाग के मंत्री और सचिव को आमने सामने बिठाकर 1-to-1 बिठाकर इस मसले को खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए अब सचिव को भी बुला लिया गया है, मंत्री भी मौजूद हैं। शैलेंद्र। हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि मदन सहनी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन खबर ये आई कि मुख्यमंत्री ने उन्हें मिलने का किसी कारण से समय नहीं दिया। लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें मिलने का समय दिया है और मदन सहनी इस वक्त वहां सीएम हाउस पहुंचे हैं। जानकारी मिली है कि अतुल प्रसाद भी अंदर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और जल संसाधन मंत्री भी इस वक्त अंदर में ही मौजूद है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ठीक करने की कवायद की जा रही है, जो विवाद है उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो भी परिस्थितियां हुई, जो भी गड़बड़ियां हुई या फिर जो भी आरोप मदन सहनी ने लगाए, उन आरोपों का कहीं ना कहीं
जो अधिकारी हैं उनके सामने बातचीत करके उन आरोपों पर चर्चा की जाए और जो विवाद है उसे खत्म की जाए। तो एक प्रयास है मुख्यमंत्री के द्वारा, और इसी को लेकर के पिछले हो सकता है कि पिछले कई दिनों से मदन सहनी मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाए हों। अब चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी आंखों का ऑपरेशन भी कराया था, उसके बाद वो किसी से मिल नहीं रहे थे, लेकिन आज वो एरियल सर्वे पे भी गए और उसके बाद मंत्री मदन सहनी को मिलने का उन्होंने समय दिया और वो इस वक्त एक अन्य मार्ग में मौजूद हैं। थोड़ी देर में मदन सहनी निकलेंगे तो ये साफ हो पाएगा कि अंदर क्या बातचीत हुई और मदन सहनी की नाराजगी दूर हुई है या नहीं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए। तो सीएम आवास में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी मौजूद हैं और अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद भी सीएम आवास में मौजूद हैं। दोनों मंत्री और सचिव मौजूद हैं और जाहिर है वहीं इसके अलावा जो शैलेंद्र ने हमें बताया कि शिक्षा मंत्री भी मौजूद हैं, जल संसाधन मंत्री भी संजय झा भी मौजूद हैं। और ये देखिए, ये अतुल प्रसाद इस गाड़ी में आपको नजर आ रहे होंगे। ये अतुल प्रसाद की गाड़ी है जो मंत्री पहले मदन सहनी पहुंचे और उसके बाद अपर मुख्य सचिव विभाग के समाज कल्याण विभाग के अतुल प्रसाद, वो उन्हें बुलाया गया और अतुल प्रसाद इसी गाड़ी में सवार होकर अंदर गए एकड़े मार्ग सीएम आवास में। उत्तर बिहार को राजधानी पटना से जोड़ने वाले गांधी सेतु पर भीषण जाम की समस्या देखने को मिली है। फिलहाल गांधी सेतु के एक ही लेन पर गाड़ियों का परिचालन हो रहा है। दोनों तरफ से गाड़ियों का दबाव अधिक होने के कारण सेतु पर गाड़ियों की गति पहले से ही धीमी रही है। ड्राइवर की लापरवाही और ओवरटेकिंग के कारण गांधी सेतु पर जाम एक बड़ी समस्या बन गई है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाला गांधी सेतु जो लाइफ लाइन भी माना जाता है, भीषण जाम की समस्या से आज एक बार फिर से जूझता नजर आ रहा है। तस्वीर देखिए किस कदर गाड़ियां जो हैं वो जाम में हैं और ये जाम पिछले कई घंटों से है। आज सुबह से ही जाम है। ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पर प्रतिनियुक्ति जरूर की गई है और सुबह से ट्रैफिक पुलिस भी जाम छुड़ाने में लगी है, लेकिन जाम छूटने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल एक ही लेन में भी गाड़ियों का परिचालन हो रहा है और ऐसे में सभी गाड़ियां जो ओवरटेक करके एक दूसरे के आगे निकलने की कोशिशों में लगी रहती हैं। ऐसे में जाम लगना स्वाभाविक है और यही कारण है कि गांधी सेतु भीषण जाम की समस्या से अभी जूझता नजर आ रहा है। और यह जाम न केवल गांधी सेतु पर है बल्कि इस जाम का असर NH30 पर भी देखने को मिल रहा है। और एक लेन में गाड़ियां जरूर आ रही हैं, लेकिन इस लेन में भी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो काफ़ी कम आ रही हैं। दूसरी तरफ तक केवल और केवल जाम, गांधी सेतु से गुजरने वाले लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। तो लोगों से गुजारिश है न्यूज़ 18 की भी कि वो ओवरटेक न करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ही गांधी सेतु पर चलें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारे इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।